It's a word problem now. Word problem says the sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. 1 by 1 सेंटेंस दोबारा रीड कर लेंगे, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने पहले बताया, जैसा भी आपको मतलब क्वेश्चनियर पूछ रहे हैं, टू whom your questionnaire is asking, we have to start from that point only. हमें वहीं से क्वेश्चन को पिक करना होता है. यहाँ इन्होंने पूछा है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, मींस हमको रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है. तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, लेट हिज मींस रहमान, हिज प्रेजेंट एज बी, प्रेजेंट एज बी x years. आज उनको मान लिया अपन ने रहमान कितने साल के हैं, x years के हैं. एंड नाउ द सेकंड सेंटेंस, 3 years ago and 5 years from now. Therefore 3 years ago, ago means पहले, 3 years ago his age, 3 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी, x minus 3 years, x minus 3 years. and 5 years from now, 5 साल बाद क्या होगी, so 5 years from now his age equals to, आज x है तो 5 साल बाद x plus 5 years. ओके, ये 3 सेंटेंसेस अपन ने कन्वर्ट कर लिए जो अपन ने लेट किया x उसके अकॉर्डिंग. फाइन. नाउ व्हाट, इन्होंने ये नहीं कहा कि इनका डायरेक्ट सम करना है, ये कहते हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल्स. जो अपन ने सपोज किया है इनका हमको रेसिप्रोकल करना है और उनका सम करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन लगा देंगे, 1 अपॉन x माइनस 3 एडेड विद 1 अपॉन द सेकंड वैल्यू x प्लस 5 एंड दैट इक्वल्स टू, जो गिवन सम होगा वो कितना है, इज 1 अपॉन 3. तो ये 1 अपॉन 3 के इक्वल हो गया. नाउ व्हाट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिया इनका एलसीएम, दैट इज एज इट इज द x minus 3 and x plus 5. टू ब्रैकेट्स आर एज इट इज. x minus 3 से x minus 3 कैंसिल हो गया. फर्स्ट इज x plus 5, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ x plus 5 से x plus 5 कैंसिल, तो क्या आएगा, x minus 3 is equals to 1 upon 3. देखो यहाँ साइन प्लस का था तो मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया है. ये छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना होता है. अगर यहाँ नेगेटिव होता देन आई हैव टू ड्रॉ अ ब्रैकेट देयर, बट आई एम नॉट डूइंग दिस टाइम बिकॉज इट इज पॉजिटिव. x and x, it will be 2x and positive of 2 whole divided by x square plus of 5x minus of 3x minus 15 and that equals to of 1 upon 3. okay, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ के साथ. 3 2s are 6x plus 3 2s are 6 is equals to 1 into x square because x square सिंगल है. 5x minus 3x gives us what, positive of 2x. okay, done. and negative of 15, no changes. done. ये अपन इधर ही सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ के बाद यहाँ मूव करते हैं. राइट साइड में लेकर आएंगे, इट विल बी x स्क्वायर, 6x है, राइट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो नेगेटिव ऑफ 4x एंड पॉजिटिव 6 है वो उधर आता है तो नेगेटिव ऑफ 21 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 15 और 6 21 माइनस के आगे. डन. फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे, डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आपको कंफर्टेबल हो. अपन यहां पर लिखते हैं a की वैल्यू लिख लो, कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -4 और c इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ 21. ठीक है, बाय अपन ने एबीसी निकाला तो क्या यूज करने वाले हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -4 यानी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर. b स्क्वायर मींस -4 का स्क्वायर 16 -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -21. ओके, डन. नाउ व्हाट, होल अपॉन, सॉरी इसमें होल अपॉन तो रह गया, होल अपॉन 2a, इट मींस 2 ओनली. नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 16. देखो 21 इंटू 4 84 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 84 एंड 16 100 और 100 का रूट क्या होता है 10. इसकी वैल्यू आएगी इंटायर वैल्यू 10/2. अब अपने को दो बार लिखना होगा, एक बार 4 प्लस 10 और एक बार 4 माइनस 10. हम लेते हैं पहले प्लस, तो x इज इक्वल्स टू 14/2 दैट इक्वल्स टू ऑफ 7.
इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज एज है और पॉजिटिव आंसर आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पे अपन ने लिखा x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 बाई 2। ओ ये तो हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, दैट इक्वल्स टू ऑफ माइनस 3। बस यहां पर ये जो x की वैल्यू रही है आपको यहां फिनिश अप नहीं करना होता है, जो आपका लेट है आपको वहीं पर लेकर जाना होगा इसको। तो मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके यहां सेंटेंस मेंशन करता हूं, ये वाला जो आंसर है ये एक्सेप्टेबल है, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है तो एजेस आर नेवर बी नेगेटिव, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान will be 7 years. 7 years. Okay, this is the final statement and the answer also. Hold the video to note it down. Question number 5, again a word problem. It says, in a class test, the Shefali's marks in mathematics and English is 30. Maths में और English में उनके marks 30 आए थे. Had she got 2 marks more. अब यहाँ पे condition ये देते हैं कि अगर had she got उनके अगर 2 मार्क्स ज्यादा आते हैं किसमें, इन मैथमेटिक्स, और 3 मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनके ऑब्टेन मार्क्स का जो भी मार्क्स होते हैं उसका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। सो सॉल्यूशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओनली जहां से क्वेश्चन ने क्वेश्चन पूछा है। द सॉल्यूशन सेज लेट she scored in mathematics में कितने मार्क्स मान लिए अपन ने, x मार्क्स, ठीक है। The sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। मैथ्स और इंग्लिश मिला के कितने हैं 30। अपन ने मैथ्स कितने मान लिए x, तो अब इंग्लिश के कितने होंगे, therefore in English she scored how much marks, कितने आएंगे 30 है, तो 30 में हम क्या करेंगे, टोटल में से 30 माइनस x, मैथ्स के माइनस कर देंगे और आगे वही मार्क्स, ठीक है। ये आ गए इंग्लिश, मैथ्स के आ गए और इंग्लिश के आ गए, डन। अब नई कंडीशन है had she got 2 marks more in mathematics, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैथ्स में आप क्या चाहते हो, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, ये अब ये रहने देते हैं अपन। इफ she got 2 marks more in maths, तो क्या होता है भाई, टोटल पहला था x, अब 2 और ले लो, तो x प्लस 2 मार्क्स हैं, ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में कितने आए थे 30 माइनस x, आप कितना कम कर चाहते हो 3 मार्क्स लेस, तो और 3 कम कर देंगे, 30 माइनस x माइनस 3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 30 में से 3 क्या, तो 27 माइनस x मार्क्स, ये मार्क्स है, M4 मार्क्स है, ठीक है। अब जो उन्होंने कहा वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इनका प्रोडक्ट, तो एक तो x प्लस 2 और एक कितना 27, x प्लस 2 और एक है 27 माइनस x इज इक्वल्स टू कितना होता, वुड हैव बीन 210। दैट्स इट। ये हमने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मतलब सपोजिशन में आ गया है, अब इक्वेशन में लेके चलते हैं। सो प्रोडक्ट लाते हैं 27 ऑफ x माइनस x स्क्वायर प्लस ऑफ 54 प्लस माइनस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 210। सो राइट साइड लेके चलेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 27x माइनस 2x 25x पॉजिटिव, वहां जाके हो गए नेगेटिव ऑफ 25x, 54 यहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो जाएंगे, 210 पॉजिटिव रहेगा, 210 माइनस 54 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 0। ओके, तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस
25 ऑफ x 210 54 है 10 गया तो रह गया कितना 54 और 44 और 44 जाता है तो 156 इज इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव 156 आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर आप यहाँ फैक्टराइजेशन यूज कर लें अगर आपको लर्न है, बिकॉज सी इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर दैट वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, हमें नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है। हम फैक्टराइजेशन से जाएं तो बहुत आसान सा है, लर्न कर लो 12 इंटू 13 156, आई रिपीट 12 मल्टीप्लाई बाय 13 गिव्स अस व्हाट 156। तो देखो क्या वो यूज हो रहा है यहाँ पे, यस 12 एंड 13 25 एंड 12 एंड 13 का प्रोडक्ट 156, यही सॉल्व हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस ऑफ 156 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 माइनस 13 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आफ्टर इट यहां चलते हैं, कितना आ गया x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं बाहर और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। एम आई करेक्ट? x minus 12 and x minus 13, yes correct. Okay, so the first condition either x minus 12 equals to 0 or x minus 13 equals to 0। यहां से x कितना हो गया 12 और यहां से x कितना हो गया 13, दोनों यहां से पॉजिटिव है, इट मींस बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, कोई नेगेटिव नहीं आता है, यानी दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। और कैसे एक्सेप्टेबल है वो देखते हैं, आपके मार्क्स कितने जाएंगे अब मैथमेटिक्स के तो कितने हो गए, देखो यहां पर लिखते हैं, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट लिख देता हूं। मैथ्स में आपके पास आ गया कितना 12, तो इंग्लिश कितना रह जाएगा 30 माइनस 12 गिव्स अस व्हाट 18। एक तो ये कंडीशन है। और यहां देखते हैं मैथ्स में कितना है, आपने कहा सर मैथ्स में आ रहा है 13, तो इंग्लिश कितना रह जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लो 30 माइनस 13 गिव्स अस 7। सो दीज टू आर दी answering statement. Fine, freeze the video, note kar lo. In this question number 6, now the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Okay, we need a diagonal first, हमें यहाँ पर एक diagonal की जरूरत होगी और diagonal का कलर भी white होगी, ठीक है। It's a rectangular field, okay, और rectangular field में यहाँ हमें एक diagonal draw करना है। Okay, done. Now दोबारा पढ़ते हैं। In the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Shorter side यही है, तो यहां हम लिखते हैं x मीटर और diagonal हो गया 60 मीटर more than it, यानी x plus 60 मीटर, ब्रैकेट लगा के मीटर लिखेंगे, ठीक है। if the longer side is 30 meter more than the shorter side, और अब जो longer side बची, ये shorter side बोला, इसका नाम diagonal है ही है, तो ये लॉन्गर साइड हो गई। लॉन्गर साइड बोलते हैं 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इट मींस x प्लस 30 मीटर। ओके, एंड इतना करने के बाद आई गेस आपको मेरी जरूरत भी नहीं है, नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। ये कहते हैं फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। द साइड्स ऑफ द फील्ड हमने यहां पर सब कुछ लिख ही लिया है, ठीक है। लेट द शॉर्टर साइड, एक्चुअली लिखना ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट भी सेंटेंसेस में करते हैं और एंड भी सेंटेंस में करेंगे। लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, देयरफॉर इट्स डायगोनल बी x प्लस 60 मीटर एंड the longer side be x plus 30 मीटर, ठीक है। तो बाय विच थ्योरम नाउ क्या यूज करेंगे यहां पर हम, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर आप a b c एंड d, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर जो होगा that must be equals to of AB square, the base square, plus its perpendicular which is BC square. Okay, put the values. It's be x plus 60 whole square equals to
x plus 30 whole square and added with x square only. Okay? अब इसको a plus b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे. It will be like x square plus 6 6 are 3600. 3600 plus 120x, ये 2ab है, equals to x square plus 900 plus 60x and the last x square again. Okay? एक x square से तो x square कैंसिल ही हो गया. ठीक है? What else? सबको राइट साइड लेके चलते हैं. तो x स्क्वायर ओके 900 है 30 सॉरी पहले तो 60x है, ये इधर आते हैं तो माइनस ऑफ 60x विल बी देयर एंड अगेन नेगेटिव 900 है तो कितना हो जाएगा 3600 का 2700 एंड इक्वल्स टू 0. ओके फाइन. यहां एक और मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, द शॉर्टकट मेथड. जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप क्या करें, यहां सिंगल मिडिल टर्म में सिंगल जीरो और कांस्टेंट पे 2 जीरोस होनी चाहिए. ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है. तो इसमें किसको सॉल्व आउट कैसे करें? इजीएस्ट तरीका क्या है, थोड़ी देर के लिए अपन क्या मानेंगे, हम इसके दोनों जीरोस, इसके 2 जीरोस हटा लो और इसका एक सिंगल जीरो हटा लो. ठीक है, अगर मैं हटा देता हूं तो मेरी यहां पर मिडिल टर्म क्या बनेगी, मिडिल टर्म विल बी 6 और जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कितना रहेगा 27 into 1, प्रोडक्ट चाहिए कितना 27. अब आपको फटाफट से ये सोचना है एनी टू नंबर जिनका सम या डिफरेंस वो तो होना चाहिए 6 और प्रोडक्ट होगा 27. 27 प्रोडक्ट किसका है 19 into 3 विदाउट एनी डाउट. ठीक है, तो 19 3 जा 27 और 9 और 3 में डिफरेंस किसका है 6 का, यानी दो नंबर कौन आए 9 and 3. अब आप क्या करेंगे, मैंने यहां पे मिडिल टर्म में 1 0 हटाई थी ना, वो 1 0 वापस लग जाएगी इन दोनों नंबर्स पे. तो देखो मैं इसको वापस स्वाइप कर देता हूं पेन को और ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टर्म्स कौन सी है 9 and 3. मन में तो 9 and 3 है, लेकिन यहां लिखते टाइम को क्या हो जाएंगी 90x and 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. वो 90 30 हो गई, x को लगा नहीं था, माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन. और यहां मैथमेटिकली ऑपरेट करके देखते हैं, माइनस 90 एंड प्लस 30 कितना होता है माइनस ऑफ 60, जो ऊपर मिडिल टर्म है. x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. तो अपने पास जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आए हैं, x माइनस 90 द फर्स्ट वन एंड x प्लस 30 द सेकेंड वन. इसमें से नेगेटिव आप मानेंगे नहीं, मतलब नेगेटिव तो इसमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम पॉजिटिव आंसर ले लेंगे. ठीक है, तो यहां से इक्वल्स टू क्या है 0. देयरफॉर आइदर x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सॉरी पहले पूरा लिख देते हैं, x माइनस x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 by which x is equals to minus 30. This value is not applicable, whereas this one is quite applicable because this is what the positive one. और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ही आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो 90 या 90 जो भी x की वैल्यू है what it is, ये बेसिकली साइड है. ठीक है, और साइड अगर होती है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती. साइड इज ऑल्सो व्हाट अ टाइप ऑफ डिस्टेंस. तो यहाँ पर आपकी जो ट्राइंगल की साइड आ गई वो कितनी हो गई 90, x की वैल्यू x 90 है, तो तीनों में यहां फाइनल लिखेंगे देयरफॉर शॉर्टर इज इक्वल्स टू 90 मीटर, लॉन्गर कितना हो गया, उसमें 30 ऐड कर दिया 120 मीटर एंड द डायगोनल वो हो गया है 150 मीटर. सो दीज आर दी 3 आंसर. ओके, होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन. Question number 7 suggests that the difference of the square of the two numbers is 180. दो नंबर के स्क्वायर्स में डिफरेंस है कितना 180 का. The square of the smaller number is 8 times larger number. Find the two numbers. One of the number will be smaller and the second number, other number will be bigger one. ठीक है, तभी तो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स. तो एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा. फाइन, तो अपन स्टार्ट करते हैं our solution. The solution suggests to whom your questionnaire is asking find the two numbers. हम दो नंबर सपोज कर लेते हैं. Let the two numbers are x and y. The condition should be what?
दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ y। मैंने यहां जो सपोज किया है वो क्या है कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी। फाइन, तो दो नंबर है x एंड y और x बड़ा है y से। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, तो यहां पर अपन क्या निकालेंगे, देयरफॉर देयर स्क्वायर्स आर, क्या होंगे इनके स्क्वायर्स, क्या होंगे, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ डिफरेंस, अब डिफरेंस ऑब्वियसली बात है, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, कौन है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर 8x। फाइंड द टू नंबर्स, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8x है। सपोज दीज आर द टू इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां टू वेरिएबल से सॉल्व कर रहा हूं, बट ऑटोमेटिकली ये अगर क्वाड्रेटिक में शिफ्ट होता है तो इजीली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ये वैल्यू 1 में रखते हैं। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह आ गया 8x दैट इक्वल्स टू ऑफ 180, और वी कैन से x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अगेन एज आई टोल्ड यू सेवरल टाइम, आप यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बिकॉज आवर बुक सजेस्ट बोथ ऑफ द थिंग्स इन दिस एक्सरसाइज। तो हम यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए x का स्टेप 1 जो होता है वो होता है कितना, स्टेप 1 सजेस्ट व्हाट, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, should be 1। तो क्या 1 है, स्टेप 1 डन। ठीक है, आप यहां पर वापस रिपीट कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट मस्ट बी ऑन राइट साइड। स्टेप 2, हम इसका स्टेप 2 यूज करेंगे, कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, ऑन राइट साइड कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं। मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर लूंगा इसको, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। नॉर्मल स्टेप्स हैं, आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं एंड इजीली विल गेट आवर आंसर। x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट वन, स्टेप 3। यहां पर जो स्टेप 3 होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। by adding what, the square of half of coefficient of x to both side। देखो क्या करना है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना लिख रहा है, -8। आप 8 कंसीडर कर लो, साइन को इग्नोर करते हैं। 8 का हाफ 4 का स्क्वायर 16। तो आपको बोथ साइड क्या ऐड करना था, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 16। आपने 16 ऐड कर दिया बोथ साइड, ये स्टेप 3 हो गया। जैसे ही स्टेप 3 आता है तो स्टेप 4 क्या है, द नेम ऑफ द प्रोसेस कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्या बन गया, x इसका अंडर रूट, फर्स्ट टर्म का तो क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट, सेकेंड ये वाला साइन माइनस, और इस वाली टर्म का भी क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। यहां से आप स्क्वायर कैंसिल करते हो, सामने क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14। 196 का अंडर रूट क्या होता है, 196 का अंडर रूट 14 होता है, और रूट रखता है तो वहां पे प्लस माइनस आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14। एक बार पॉजिटिव 14 और एक बार नेगेटिव 14। देयरफॉर x is equals to positive 14 plus 4 और x is equals to negative 14 plus 4। तो यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 and 4 18। ओके डन, पॉजिटिव वैल्यू है। और यहां से x की वैल्यू आ रही है -10 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, -10 18 हो गया। x की वैल्यू 18 है और y कितना है हमारा 8x। x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y जनरेट होगा, तो कितना आएगा देखो, therefore
सॉरी इसको लिखेंगे सिंस y square is equals to 8x, therefore y square is equals to 18 8 जा 144 और स्क्वायर हट के क्या लग जाता है रूट, तो y is equals to प्लस माइनस 12। आप कौन सा लेंगे? y is equals to 12, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको दोनों में से। तो एक वैल्यू हो गई है x is equals to 18 और एक वैल्यू नंबर हो गया y is equals to 12। तो आप यहां पर आंसरिंग स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम के लास्ट में। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स इन अ सेंटेंस, सो द लास्ट आंसर मस्ट बी ना स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर द टू डिफरेंट नंबर्स आर, कौन कौन है? 18 एंड 12। अब आप एक बार चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 324 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगा जो यहां लिखा था 180 आएगा। ठीक है, और दूसरा रिलेशनशिप है स्मॉलर नंबर कौन है? 12, वो बड़े नंबर का 8 टाइम्स है। 12 का स्क्वायर करो 144 और 18 का मल्टीप्लाई बाय 8 करो 144। तो कंडीशन मतलब जो है दी हुई वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर द सॉल्यूशन। होल्ड द वीडियो, done. Hold the video to note it down. Thanks.